आजकल बेटी को मोबाइल, बेटा को मोबाइल, मौलाना तनख्वाह बाकी, उसमें कोई गम नहीं। तुम्हारा बेटा अगर मोबाइल में एमबी 11 बजे रात खत्म हो जाता है तो गली में बैठता है, क्या बात है बेटा सोया कहन रे, सो जा केवल क्या करे हजरत, एमबी खत्म है, माथा खराब, नींद नहीं आती, 20 रुपया 30 रुपया एमबी मार के सोता है। और मौलाना तनख्वाह मांगने जाओ काम नहीं चलता है। अजब माहौल बना है। कभी सोचा आपने? तुम्हारे जितने लोग यहाँ आए हो, जितने लोग हो, अब 300 रुपया हमारे हजरत बताया कि 100 रुपया दे देते तो ये जलसे का जो खर्च दोबारा हुआ ये कुछ आमदनी हो जाती है, तो आपको तकलीफ हुई। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबके पास मोबाइल है, करोड़ों का मोबाइल होगा, यहाँ पे करोड़ों रुपये मोबाइल होगा, सब जोड़ दोगे और उस मोबाइल में 300 रिचार्ज है। आपका बेटा 300, आप 300, आपके बहू 300, आपकी बीवी 300, मतलब एक के घर में 1000 रुपया रिचार्ज होता है। 100 घर की आबादी होती तो 1 लाख रुपया मानी खत्म देते हो, और इमाम को कितना देते हो? 100 घर मिला करके 8000 देते हो, और 100 घर में अंबानी देते हो 1 लाख रुपया। अगर 200 घर की आबादी तो 2 लाख रुपया तेरा बेटा 300 देता है अंबानी को महीना, खाली पबजी खेलने के लिए। तुम्हारी बीवी 300 देती है खाली यूट्यूब, क्या कहते हैं, यूट्यूब देखने के लिए। तुम 300 देते हो फ्री फायर खेलने के लिए। तुम्हारी बेटी 300 देती है इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, दीन सिखाए, उस मौलाना पे ध्यान नहीं, ना उनकी तनख्वाह में कभी बढ़त रही है, ना उनके पैसे पे कहीं सोचते हो। आज सोचते को मौलाना है ना, आज हमारे सोचते को हमारे उलमा किराम, लेकिन याद रखना ये उलमा नहीं होते तो आज ये जलसा नहीं होता। ये उलमा नहीं होते इलाके में ना, तो रबीउल अव्वल में देखे थे 20-25 साल पहले इसी इलाके में कोई जानता था झंडा क्या है, जुलूस क्या है, जुलूस मोहम्मदी क्या है, रबीउल अव्वल क्या है, 11वीं क्या है। लेकिन इन उलमा ने आपके इलाके में गांव-गांव में मकतब मदरसा बना के बेटा बेटी को पढ़ा के नबी के नाम पे जगा के सड़कों पे उतारा है, इसके नबी में झूमा है, हाथ में झंडा लिया है, पूरे गलियों को घूमा है, हर जगह जगह झंडा लगाया है और सीना तान के ऐलान करके कहा है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय लाजवाब। इसलिए उलमा किराम की तनख्वाह उनके मस्जिद बाद में बनाइएगा। सुनिए एक चीज, अभी हम बहुत जगह गए देखे हजरत, खासकर दर्द बता रहा हूँ, मस्जिद में टाइल से मत लगाइए, मार्बल बाद में, टाइल से बाद में, मीनार बाद में। पहले इमाम का हुजरा ठीक कीजिए जिसमें वो रहते हैं। इमाम का कमरे में टाइल से हो, वहाँ कूलर हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ एसी हो, इमाम का कमरा चकाचक हो, लेटरिन बाथरूम सबका सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, टंकी का सुविधा। मस्जिद में एसी मत लगाइए, इमाम लोगों के कमरे में लगाइए। जो इमाम आपके मस्जिद की जीनत है, खूबसूरती है, इमाम भी है, लेकिन एक एक जगह इमाम की हालत, अभी एक जगह गए थे तिरपाल खींच दिया था इमाम के कमरे में, अफसोस लगता है, और बीच में छेदा था, चूहा मूसा देख रहा था इमाम सोया है कि नहीं सोया, ऐसे मथवा हुआ, कहा हुआ बोल, उसी तरह रोज आके चेक करके चला जाता है। अफसोस लगता है, क्या हजरत कसम खुदा की, इमाम के कम जितना कबाड़ा मस्जिद का माल इमाम के चौकी के नीचे सबको। हजरत अभी तो एक जगह गए थे तो जनाजा चारपाई जो खाटी है ना, इमाम के कमरे में कोना में टांग दिया था। हम बोले हजरत अगर 12 बजे रात नींद खुल जाए, खाटी देखिएगा नींद आएगी? बोले नहीं आती हजरत, खाली खटिए दे दे के रहते हैं, कहीं मुर्दा उठना हो। तो जो इमाम के कमरे में इलाके के लोग अगर खाटी चारपाई टांगेंगे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप उठ करके रात में जाके सदर के घर में टांग देंगे। अब जरूरत हो गई, ये लगता है कि मदरसे में एक रूम और बढ़ाना होगा, हालात के तहत लोग ढीठ होते जा रहा है। इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है कि एक रूम बनाइए हर मदरसे में, और जब लोग पूछेंगे आप कौन है, बोले हम मौलाना भी हैं, कारी भी हैं, और प्लस हाफिज भी है और आलिम भी हैं। उसके साथ साथ फिर पूछेगा कहा और क्या है, तो अब वो दस्तार जब लेके आएंगे तो पूछेंगे आप मेरे यहाँ रहना है तो आपके क्या क्वालिफाई है, क्या पढ़े लिखे? बोला मौलाना भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी हैं। हर मदरसे में को कराटा मैन के सिखाइए, और हर मौलाना दस्तार के समय उसको कराटा सिखा के भेजिए। 1-2 सदस्य इतने खत्म है ना, मारो फजर में सुबह हवा हो जाओ तुम इमाम पढ़ो। मतलब मामूली सदर हाथ, चेहरे में दाढ़ी नहीं, शराब पीता है और इमाम को मौलवी साहब का करके हेच नजर से देखता है। अफसोस लगता है, हम लोग देखते हैं ना। अब इमाम लोगों को कराटा सीखना होगा। 1-2 मुक्तदी बहुत खतरनाक हो गया, तुम वही मन की हवा हो जाओ। हाँ, मस्जिद में रहे चाहे नहीं रहे, 7,000 रुपये कहीं कमा लेंगे, या घर ना क्या करते मूंगफली बेच के कमा लेंगे। एकदम गुलाम बना के रखा, शादी में 5-5 लाख खर्चा कर देगा, लेकिन इमाम को नहीं देते भैया।
इलाके में शादी में डीजे यहाँ बजता है क्या? ऐसे इलाके में पटाखा फूटता है? कम हुआ है पटाखा फूटता है? पटाखा फोड़ना बंद करो, शादी खर्चा पढ़ाई में लगाओ। आज क्यों तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा? कभी आपने गौर किया 2020 से वहाँ मुसलमान जेल के अंदर पड़ा है, आज तक बेल नहीं हुआ। देखा आपने कितने भगोड़े बाबा को पैरोल पे नहीं जेल जाता है, जेल आता है, लेकिन हमारे मुसलमान के साथ दोहरी नीति भारत में देख। आपने कभी सोचा आजाद भारत में जिस मुसलमान ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाया, आज हमारे बच्चों को गलियों में नाम पूछ के, आधार कार्ड पूछ के फेरी वाले को पीट के मारा जा रहा है। हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। हमारे मस्जिदों से हॉर्न उतार के नीचे रखा जा रहा है, अजान देना बंद, नमाज पढ़ना बंद, पाबंदी लगाया जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? एक दिन क्यों आया भारत के धरती पे? जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, मस्जिद में नहीं कदम रखे थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज प्रथम पहली बार भारत में कदम रखे, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। पृथ्वीराज की हुकूमत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसके अंदर आए थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटजल मैदान को पार करते हुए आना सागर को देखा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से पानी मिला है बेटा, चटाई डाल दो, वजू गुस्ल करेंगे, दिन का काम यहीं से शुरू करेंगे। मगरिब का टाइम था, जल्दी जल्दी चटाई डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, वक्त को जरूरत को पूरा किए, नमाज पढ़ के सब तस्बीह तहलील करके सब आराम करके सो गए। जो ही सुबह हुई, अब जो ही सुबह हुई, कुतुबुद्दीन फरमाते, बाबा, बोला क्या बात है बेटा, हम लोग गलत जगह आ गए हैं। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ कोई मुसलमान नजर नहीं था, यहाँ टीका वाला है, चंदनधारी है, भगवाधारी है, जनेवाधारी है, चौफूट है, रोहान है, चौहान है, भगीला है, बड़े बड़े महान है। यहाँ तो मंदिर में घंटा सुनाई देता है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, चुप, यहीं से दिन शुरू करेंगे, यहीं से दिन शुरू करेंगे। आ गए, कहा सब लोगों ने घेर लिया। कहा बाबा, आप लोग टीका के बीच में टोपी वाला कैसे घुस गए? जनवा के बीच में तस्वीर लेके कैसे आ गए? पूजा के बीच में सजदा कैसे घुस गया? मंदिर के जगह में मुसल्ला कैसे आ गया? दाने क्या कहते हैं, त्रिशूल की जगह में दाढ़ी कैसे आ गई? मेरे ख्वाजा फरमाते, कहना क्या है? कहा बाबा, आपका धर्म क्या है? आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 850 साल पहले, 800 साल से ज्यादा, 750 साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में, पृथ्वीराज की हुकूमत में, रामदेव प्रसाद के मंदिर के दरवाजे के सामने में सीना तान के कहा था, मेरा धर्म इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा मुसलमान हैं तो आप यहां से उठिए, आप मुसलमान हैं प्रस्थान कीजिए, आप मुसलमान हैं यहाँ से यात्रा कीजिए, आप मुसलमान हैं सफर कीजिए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर जो देखते हो ना बाबा, ये तालाब में जो जल है, जिसमें जो पानी है, ये हम लोग के लिए शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पाक है, ये हम लोग इसी में स्नान करते हैं। 150 राजा आके नहाता है बाबा, तब जाके उसको पूजा करवाते हैं। 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तब जाके हम लोग को आत्मा में शांति मिलती है। हे बाबा, आप मुसलमान होकर पानी छुएगा, ये आना सागर मेरा पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को शुद्ध नहीं होंगे, छुआछूत हो जाएगा, देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, बाबा हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप यहाँ से कृपा करके आप यहाँ से यात्रा शुरू करें। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, एक दिन बीतने दो, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। सुबह हो गई, उससे पहले चिट्ठी आ गई है बाबा, कल से आना सागर में उतरना नहीं, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना। मेरे ख्वाजा के बारवा में चिट्ठी दिया, पढ़ते गए। उनके मुरीद ने कहा, बाबा इसमें क्या लिखा है? एक संदेश आया है राजा की तरफ से। कहा हाँ बेटा, पृथ्वीराज ने संदेश भेजा है कि कल से आना सागर को छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना, पानी मत उतरना, वजू गुस्ल बंद है। तब उनके मुरीद ने कहा, बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, जो मंजूर खुदा होगा वही। सुबह उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन
पानी है? कहा बाबा रात ही में खत्म हो गया, यो को कतरा नहीं मचा है। कहा तो पानी नहीं है तो जाओ नहीं, एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आके मना किया है, जाएंगे पकड़ लेगा, जेल में बंद कर देगा, पीटेगा, मारेगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाता तू जा, कटोरा लेके तो जा, जाना तेरा काम है, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, उसको मत दे, खाली पानी से जाके कहना है ए पानी, ए आना सागर, क्यों घमंड करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों बड़ाई करते हो, क्यों इतराते हो? ए आना सागर सुन, एक राजा है जो शाही महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुमको बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट के गए। सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया, नहाएगा कहाँ? माथा पड़ के सब बैठ गया। खबर पहुंच गई राजा तक, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। का एकदम हाँ, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ बाबा, घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा नहीं हुआ है, शंख नहीं फूंका गया है, अगरबत्ती नहीं घुमाया गया है। तब राजा उठा, सोच लिया ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये रूह लेके नहीं, ये रूहानियत के साथ आया है। आया घोड़े पे बैठा, जूता उतारा, ख्वाजा के पास आके कदमों में झुक गए। बाबा गलती हो गई, हे बाबा करम कीजिए, हे बाबा कृपा कीजिए, हे बाबा आवश्यक आप कृपा प्रदान करेंगे तो हमारे लोग, हमारे जनता लोग खुश होंगे। कहा करना क्या है? कहा बाबा पानी नहीं है। कहा कि हम क्या करेंगे, आपने बंद किया था। कहा बाबा गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए, नहाइए धोइए बाबा, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आए हैं, अभी तक वो भक्त लोग स्नान नहीं किया, मंदिर में कोई पूजा नहीं हुआ है, घंटी घंटा नहीं बजा है, हमारे रामदेव प्रसाद बाया है वो बाहर भीतर हो रहे हैं, हे बाबा कृपा करे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा लेके जा, दोबारा ढाल दे। जो ही ढाला, ऊपर से मसान, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हुए, सब लोग पानी के अंदर कूदा, जल्दी से निकला, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न खुश करेंगे। अब पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब रामदेव प्रसाद देखते रह गया कि भक्तगण अब तो स्नान करके मुक्ति होके आ रहे हैं। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया और आके कदमों में गिर के कहा, क्या ख्वाजा बाबा, अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत।